पन्ना नगर में आज आधुनिक सुविधायुक्त डीटी हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ हासिल किया। सतना रोड एसआर पेट्रोल पंप के पास स्थित डीटी हॉस्पिटल पन्ना में देश के कई नामी चिकित्सकों ने लोगों का उपचार किया। कैंप के साथ ही अस्पताल का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना विष्णु पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इनके साथ ही नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती आशा गुप्ता, डॉक्टर वीएस उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर महेश गुप्ता एवं मनोज केसरवानी के साथ स्पेस कंसल्टेंसी नई दिल्ली के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। जन विकास संस्था के संचालक डॉक्टर एम आरिफ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी अतिथियों ने मिलकर अस्पताल के मुख्य भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। स्पेस कंसल्टेंसी नई दिल्ली के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हमें इस अस्पताल के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है, इसे बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में उनकी संस्था कई अस्पतालों का संचालन कर रही है। डीटी अस्पताल में अब उनकी सेवाएं शुरू हो रही हैं। कार्यक्रम के अंत में एम आरिफ सिद्दीकी ने सभी का आभार जताया और सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम का संचालन मुकेश खरे के द्वारा किया गया। इस संबंध में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और आरिफ सिद्दीकी ने क्या कहा, आप भी सुने। एक डिस्ट्रिक्ट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मोटे तौर पे सारी अवेलेबल होंगी, जैसे जनरल सर्जरी की फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की फैसिलिटी, जो एडवांस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो सारी फैसिलिटी होगी। गायनेकोलॉजी की भी सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी, जैसे डिलीवरी है और सीएस है, गानी रिलेटेड और भी ऑपरेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकते हैं। मेरा कहना है कि जो सेकेंडरी टीयर हॉस्पिटल्स हैं वो सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, आईसीयू की सुविधा है, ओपी की सुविधा है। आईसीयू में भी जो नॉर्मल जो केसेस हैं जो छोटे छोटे हॉस्पिटल में नहीं हैंडल हो सकते हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। कुछ आधुनिक यंत्रों की सहायता से आज के डेट में तो आधुनिक यंत्र ये है कि आपके पास वेंटिलेटर है, जैसे एक तो आपका पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो कि पेशेंट को शिफ्ट करना होता है कहीं पर बिग हॉस्पिटल्स में, उसमें अवेलेबल होता है, या हम लोग कभी जैसे डील कर रहे हैं वैसे पेशेंट्स को कैजुअल्टी में, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना है, इंट्यूबेटेड है, उसको आप रेगुलरली आप एम्बू पैक से नहीं कर सकते। और दूसरा है कि आप ना उसको कहीं 50 या 100 किलोमीटर ले जाने हैं दूसरी जगह हायर सेंटर में, उसमें पोर्टेबल वेंटिलेटर चाहिए। और आईसीयू में जो है वो तो नॉर्मल वेंटिलेटर जो है वो है उनके पास। आईसीयू में भी करीब 7 बेड्स की सुविधा है। ये है डिलीवरी में आपको एक साथ 2 डिलीवरी हो सकती है, और सीएस वगैरह तो एक ही होगा जो कि ओटीपी को लेकर अवेलेबल है। वो कैसे आप यहाँ पर पेशेंट का इनपुट होता है ना उसके अनुसार और हम लोग बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर जो प्रशासन की योजना है क्या वहाँ यहाँ भी फॉलो होंगी? प्रशासन की योजना जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करेंगे। आयुष्मान कार्ड के लिए पूछ रहे थे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड के लिए ना कुछ इंस्पेक्शन होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ, उसका जो इंस्पेक्शन होगा तो उनके जो हैं ये आपकी फैसिलिटी होनी चाहिए, सर्विसेज है स्टैंडर्ड है, तो उसका अनुसार जब हो जाएगा तो भी मिलेगा। सोनोग्राफी जैसी विशेष सुविधाएं भी रहेंगी? हाँ, वो सोनोग्राफी तो आजकल किसी भी हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। पन्ना जिले के लिए कितने गौरव की बात है कि अब यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन ही किया हूँ, तो बाकी क्या फैसिलिटीज़ हैं वो मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन शायद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हम लोग तो उससे थोड़ा सा बेटर ही सुविधा देने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है और मैं तो अभी दिल्ली से आया हूँ। धन्यवाद सर। MBBS जो है और MS पटना यूनिवर्सिटी से बाद में दिल्ली में। आप सब जानते हैं हम सब पन्ना के रहने वाले हैं। पन्ना में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है और स्पेशली केवल एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसमें मैक्सिमम लोगों को रेफ़र किया जाता है। थोड़ा भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें यहाँ से जबलपुर या इंदौर जाना पड़ता है। हमारी ये कोशिश है, हम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, सुविधाएँ नहीं दे पाए, आज हम अपने पन्ना को एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल समर्पित करने जा रहे हैं और हमने इसको बना दिया, सब कर दिया, संस्था द्वारा सब इसको संचालन हो रहा है। डॉक्टर्स हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं और आगे भी अच्छा चलता रहे, इसकी हमारी मनोकामना है। बाकी आपको देखकर ये खुशी होगी कि पन्ना में अपने मल्टी सिटी हॉस्पिटल डीटी हॉस्पिटल हमने महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किया। यहाँ पन्ना में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है
इसके लिए हमने विशेष प्रसव की व्यवस्था करी है, अलग से महिलाओं के लिए वार्ड बना दिया है और महिलाओं के जो पूरा वार्ड है वो महिलाओं द्वारा ही संचालित होगा, लेडीज़ डॉक्टर के द्वारा संचालित होगा। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी कराने की हमारी बहुत सारी प्रयास है, जिसमें हमने एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया है और एक्सपर्ट टीम को बुलाया है। इसके अलावा सोनोग्राफी जो है ये इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, तो सोनोग्राफी की हमने एडवांस जो है वॉल्यूशन की मशीन खरीदी है और इस मशीन में 4 प्रोब होंगे आपके। बच्चे का विथ फोटोग्राफ जो है इसमें डिज़ाइन हो जाएगी, आपकी इमेजिंग हो जाएगी। इसके अलावा इको कार्डियो की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि यहाँ पर हार्ट अटैक आते हैं तो कार्डियोग्राफी नहीं हो पाती, तो उस मशीन से इको कार्डियोग्राफी भी होगी। इनफैक्ट लेडीज़ की मैमोग्राफी भी उसमें मशीन में उपलब्ध होगी। हम एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांस मशीनों को ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारा प्रयास है और कोशिश रहेगी कि आगे हम और अस्पताल को तरक्की दे सकें, अस्पताल के लिए हम कुछ दे सकें, पन्ना के लोगों के लिए कुछ कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश है। हॉस्पिटल बनाने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? अब मैं इसके लिए एक हमारे अंदर की बात मैं बताऊं कि मेरे पिताजी को मैं अपने नहीं बचा सका, क्योंकि हमारे पन्ना में हम लोग कुछ उनको सेवाएं नहीं दे पाए, हमें ऊपर वाले ने अवसर नहीं दिया कि हम उनकी खिदमत कर पाएँ। लेकिन उनको ना बचाने का हमारा एक जो दुख था, हमने उसको एक अस्पताल में परिणित किया कि दूसरों के साथ वैसी घटनाएं ना हो। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, जिस वजह से हम उनको नहीं बचा पाए। अब यह है कि हम लोगों को ऐसा ना करने दें, इसलिए हमने धन्यवाद।